Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। और आज बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं आज बहुत सोया हूँ, बहुत ज़्यादा सोया हूँ क्योंकि 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इधर उधर दौड़ रहा था, बट आज हो गया काम। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही खूबसूरत और आपको रिलैक्स करने वाला टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका ट्रू लाइफ पार्टनर कौन हो सकता है। ट्रू लाइफ पार्टनर का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा पर्सन या ऐसा कौन सा पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहिए जो आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। क्योंकि लाइफ पार्टनर जो है उसकी जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा है। एक गलत लाइफ पार्टनर अगर हमें मिल जाता है, हमारे हिसाब से नहीं मिलता है, तो जीवन हमारा बर्बाद हो जाता है और हमें चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन एक अगर ऐसा लाइफ पार्टनर मिलता है जिसकी चॉइस, जिसकी चीज़ें, जिसकी बातें, जिसकी खूबियाँ आपसे मैच करती हों या आपको पसंद आती हों, तो ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ जो आपकी लाइफ है वो बहुत अच्छे से चल पाती है। लेकिन जो किस्मत वाले लोग हैं उन्हीं को ऐसा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपका लगन चार्ट जो चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा है, यानी जो बता रहा है कि आपकी शादी किससे होगी, और एक आपका नवमसा चार्ट जहां पर आपका ट्रू लाइफ पार्टनर छुपा हुआ होता है। अब जो नवमसा चार्ट है उसको हम अपना सोलमेट भी बोलते हैं, यानी वो हमारे सोलमेट का भी चार्ट होता है। उसका जो 7th हाउस है वो आपका सोलमेट है। तो सोलमेट अगर हमें मिल जाए, अगर हमारी शादी ऐसे पर्सन से हो जो हमारा सोलमेट भी हो, तो जीवन जो है वो आपका बहुत खूबसूरत हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है और ज़्यादातर यही देखा गया है कि जो भी हमारी शादी हो रही है वो लगन चार्ट के हिसाब से हो रही है। नवमसा चार्ट को भी आपके पार्टनर का चार्ट माना जाता है, लेकिन वो पार्टनर जो आपके मन से जुड़ा हुआ हो, जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ हो। लेकिन ये जरूर नहीं है कि वो पार्टनर आपको मिल ही जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नवमसा चार्ट से आप कैसे समझ सकते हैं कि आपका ट्रू लाइफ पार्टनर कौन हो सकता है और किसके साथ आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से चल सकती है। अब अगर इसके बाद आप ढूंढना चाहो, जानना चाहो, समझना चाहो, मिलना चाहो कि कौन ऐसा है, तो वो आपकी कोशिश रहेगी कि आप ऐसी कोशिश करें कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिले। तो चलते हैं नवमसा चार्ट की तरफ और थोड़ी सी बात हम करते हैं लगन चार्ट के ऊपर। और उससे पहले एक ग्रीन टी तो बनती है। वाह! लगन चार्ट, लगन चार्ट में हो सकता है कि आपका जो एसेंडेंट है वो कैंसर है और 7th हाउस जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन के कंट्रोल में है। तो जो लाइफ पार्टनर है, फर्स्ट लाइफ पार्टनर, उसका संबंध कैप्रिकॉर्न से संबंधित चीजों से होगा, यानी बहुत सिस्टम से चलना, चीजों को टाइम से करना, बहुत ही पंचुअल होकर करना, ये सारी खूबियां उसके अंदर रहेंगी। लेकिन आपका जो नवमसा चार्ट है, नवमसा चार्ट में आपका जो एसेंडेंट है वो एरीज आ रहा है और 7 नंबर साइन आपके 7th हाउस में आ रहा है नवमसा चार्ट में। तो आप चाहेंगे कि जो आपका लाइफ पार्टनर हो वो बहुत ही बैलेंस हो, वो आपको बैलेंस कर सके, बिकॉज एरीज जो साइन है उसके अंदर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा हाईली एक्साइटेड रहता है चीजों को करने के लिए, तो वो चाहता है कि कोई मुझे ऐसा पर्सन मिले जो मुझे बैलेंस कर सके, जो मुझे रोक पाए। और अगर लिब्रा साइन यहां पर आ रहा है नवमसा चार्ट में, तो एरीज साइन यहां पर आएगा। तो ये जो बैलेंस्ड पर्सन है ये सोचेगा कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो ये जो मेरा बैलेंस पन है ना इसको तोड़ दे, यानी मैं बहुत ज्यादा बैलेंस हो रहा हूं, हर चीज को बैलेंस करके करता हूं। तो जब एरीज वाला मिलेगा कहेगा अरे यार तुम हर चीज को क्यों बैलेंस करते हो, अपनी लाइफ को जियो ना, अपनी लाइफ को जियो, बैलेंस मत करो।
तो जो आपका नेचर है वो बैलेंस करने का रहेगा, लेकिन जो आपका पार्टनर है वो आपको अनबैलेंस कर सकता है, यानी वो आपको वो चीज दे सकता है जो चीज आपको चाहिए। क्योंकि एक इंसान ऑल टाइम चीजों को बैलेंस कर रहा है तो क्या चाहेगा, वो चाहेगा यार मैं अपनी लाइफ जीवन में क्या बैलेंस कर रहा हूं। सेम इसी तरीके से अगर आपका जेमिनी एसेंडेंट है और यहां पर सेजी साइन आ रहा है नवमसा चार्ट में, तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, यानी जो आपकी सोल है, वो ऐसे लाइफ पार्टनर को ढूंढ रही है जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हो, आपसे ज्यादा समझदार हो, आपसे ज्यादा गुणी हो, ज्ञानी हो, जो आपको टीच कर सके एज ए गाइड, एज ए टीचर। क्योंकि सेजी साइन रिप्रेजेंट करता है टीचर्स को। जितने भी गुरुज हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उन सबका संबंध सेजी साइन से जुड़ता है। तो जेमिनी एसेंडेंट वाला, यानी जो नवमसा चार्ट है, अगर यहां जेमिनी आपका एसेंडेंट बन रहा है तो आप चाहेंगे कि कोई ऐसा मुझे लाइफ पार्टनर मिले। और अगर यहां पर सेजी एसेंडेंट बन रहा है तो यहां पर जेमिनी साइन 7th हाउस में आ जाएगा नवमसा चार्ट में। तो आप चाहेंगे कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो बहुत ही फुर्तीला हो, बहुत ही चुलबुला हो, बहुत ही नॉटी हो, बहुत ही शरारती हो, बहुत बात करने वाला हो। क्योंकि आपका तो सारा टाइम जो है वो पढ़ाई लिखाई में, ज्ञान की चीजों में निकल रहा है। तो आप चाहेंगे कि कोई ऐसा इंसान मिले जो फन लविंग हो, जो मुझे प्यार करे, जो मुझे खींच के ले जाए, जो मुझे कहीं पर सैर कराए, नदियों के किनारे, किसी मॉल में कहीं शॉपिंग करे, कहीं घूमे। उसकी सोच ऐसी होगी क्योंकि वो इन चीजों को कर करके थक चुका होगा। तो ऐसी चीज आप अपने बर्थ चार्ट में देख सकते हैं। जो उसका 7th हाउस है वो आपका ट्रू लाइफ पार्टनर बन सकता है, क्योंकि वही आपका सोलमेट है। और लगन चार्ट और नवमसा चार्ट अगर दोनों सेम होते हैं, जैसे लगन चार्ट भी एरीज है, नवमसा चार्ट भी एरीज है, तो जिससे आपकी शादी होगी उसका नेचर बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। अब ये जो पॉसिबिलिटीज हैं, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये कब पॉसिबल हो सकती हैं? कब पॉसिबल हो सकती हैं? ये जब पॉसिबल हो सकती हैं जब 1st हाउस या 7th हाउस की दशा चले। अब जैसे आपका जेमिनी एसेंडेंट है, 3 नंबर साइन यहां आ रहा है, मरकरी की दशा चल रही है और मरकरी यहां पर जाके बैठा है, तो आप जाके अपने ट्रू लाइफ पार्टनर से मिल सकते हैं। ये आपकी कोशिश होगी, ये आपका प्रयास होगा। और अगर यहां पर सेजी एसेंडेंट आ रहा है और सेजी एसेंडेंट का लॉर्ड जुपिटर अगर यहां जाके बैठा है, जुपिटर अगर यहां पर है और मरकरी अगर यहां पर है और जुपिटर यहां से उठ के यहां चला गया, तो जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो खुद चल के आपके पास आएगा। किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से कोई भी उसकी अप्रोच हो सकती है, कोई भी उसका काम ऐसा हो सकता है जिसके चक्कर में उसका आपसे मिलना हो। और अगर ऐसा नहीं भी होता है, ऐसा नहीं भी होता है, अगर जेमिनी का लॉर्ड मरकरी अगर 10th हाउस में है तब भी ये पॉसिबिलिटीज हैं, अगर इसका लॉर्ड अगर 11th हाउस में है तब भी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। तो काम के बहाने वो आपको मिलेगा। अगर ये 4th हाउस में है तो फैमिली फंक्शन में हो सकता है वो आपको मिले। अगर ये 9th हाउस में है तो किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में आपकी मीटिंग हो। अगर 5th हाउस में है तो कॉलेज या स्कूल में आपकी मीटिंग हो सकती है। और अगर ये 3rd हाउस में है तो जो भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल है आपके घर के आसपास का, वहां पर आपकी मीटिंग हो सकती है। और अगर 12th हाउस में है तो कोई आप कहीं पर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं या योगा क्लास आपने ज्वाइन किया हुआ है, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसका संबंध 12th हाउस से है, तब आपकी मीटिंग हो सकती है। और अगर 6th हाउस में है तो कहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपको वो मिल सकता है। और अगर कोई 8th हाउस में है तो कोई ऐसा पर्सन जिसका संबंध 8th हाउस की चीजों से जुड़ता है, यानी रिसर्च और कोई भी ऐसी चीज जिसका संबंध 8th हाउस से है। सेम इसी तरीके से अगर 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है तब भी वो होगा, 7th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में तब भी वो होगा कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो ऐसी चीजों से इन्वॉल्व हो सकता है या ऐसी चीजों का उसके अंदर इंटरेस्ट हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1st हाउस का लॉर्ड अगर डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में जाता है तो ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ये जरूरी नहीं कि 1st हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है तभी मीटिंग होगी, मीटिंग हो सकती है, वो तो डायरेक्ट मीटिंग हो गई। और 7th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में है तो डायरेक्ट मीटिंग हो रही है। लेकिन अगर 1st हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है या 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में, तो किसी काम के चक्कर में आपकी मीटिंग हो सकती है और वही आपका ट्रू लाइफ पार्टनर बन सकता है। ये चीजें कब होंगी? ये चीजें जब होंगी जब इनकी दशा चलेगी। दशा में आपको देखना है जो भी
मेन दशा है, अंतर दशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशाएं जो चलती हैं, 5 जो लेयर चलती हैं, उसमें ऐसा योग बन सकता है कि आपको वो आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया आपके ट्रू लाइफ पार्टनर के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या ग्रीन टी पीना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।